हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था कि क्या होता है जब एक विविपोरस एनिमल्स एंड ओविपारस एनिमल्स। फिर हमने देखा था कि यंग वंस टू अडल्ट्स कैसे बनते हैं, कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे होती है, ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है। Asexual reproduction is the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes। तो asexual reproduction में क्या होता है, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है, उसमें सेक्स सेल्स इंक्लूडेड नहीं होते। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल मतलब दोनों पेरेंट जरूरी थे, फादर एंड मदर दोनों पेरेंट जरूरी थे, और सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होके जाइगोट की फॉर्मेशन होती थी। बट हियर इन द asexual reproduction only a single parent is required without the involvement of sex cells is called asexual reproduction। ठीक है। The new organisms produced by asexual reproduction is exactly identical to the parent। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है asexual reproduction से, वो एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है जो उसका पेरेंट होता है। ठीक है। जो भी पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है अपने पेरेंट जैसे। ठीक है। अमीबा एंड हाइड्रा आर द टेनी एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो एग्जाम्पल्स है, अमीबा एंड हाइड्रा। तो ये दोनों एग्जाम्पल है जो कि टेनी एनिमल्स है और रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction के थ्रू अमीबा एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो दो मोस्ट कॉमन मेथड कौन से है जिससे कि रिप्रोडक्शन asexual रिप्रोडक्शन होती है। तो फर्स्ट आता है बर्डिंग, सेकंड आता है बाइनरी फिशन। तो हम ये दोनों मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्डिंग में क्या होता है और बाइनरी फिशन में क्या होता है, और कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करती है अमीबा एंड हाइड्रा। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि बर्डिंग क्या होती है। ठीक है। बर्डिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बर्डिंग है वो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इन बर्डिंग a small part of the body of the parent organism grows out as a bud which then detaches and becomes a new organism। तो क्या होता है बर्डिंग में, जो एक बर्डिंग होती है उसमें जो स्मॉल पार्ट होता है एक बॉडी पेरेंट का, ऑर्गेनिज्म का, वो ग्रो करता है एक बड के फॉर्म में, और फिर बाद में जब वो पूरा न्यू बड बन जाता है फिर वो वहां से डिटैच हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बर्डिंग के थ्रू, बर्डिंग मेथड से, वो कौन कौन से एनिमल में ऑब्जर्व की गई है, हाइड्रा, स्पॉन्जिस एंड कॉरल्स। इनमें हाइड्रा, स्पॉन्जिस एंड कॉरल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के मेथड के थ्रू ऑब्जर्व की गई है। तो अब हम क्या देखते हैं, हाइड्रा की बर्डिंग कैसे होती है ये हम देखते हैं। ठीक है। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल हाइड्रा होता है। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज्यादा बल्जेस हो सकती है। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। तो ये जो बल्जेस होते हैं ये डेवलप करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो ईस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल बनता है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा के बर्ड्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, तो इस टाइप के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बर्ड्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, उस मेथड को हम बडिंग बोलते हैं। तो ये एक हमारे पास फिगर है जिसके थ्रू समझाया गया है कि बडिंग कैसे होती है। ये हमारे पास पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, तो पेरेंट हाइड्रा है, इसमें आपको बल्जेस दिख रहे होंगे, इसमें एक बल्ज है इधर, एक इधर बाहर थोड़ा सा कोना निकला हुआ। ठीक है, तो इस बल्ज के थ्रू नया हमारे पास बर्ड डेवलप होगा। ठीक है, अगर दो बल्ज होंगे तो दो बर्ड डेवलप होंगे, पर इस हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, इस बल्ज के थ्रू हमें न्यू बर्ड दिखेगा, इस बल्ज के थ्रू। और अब आपको दिख रहा होगा सेकंड फिगर में, ये जो बल्ज है ये डेवलप हो गया। ठीक है, ये डेवलप हो गया बर्ड के में, डेवलपिंग बर्ड बन गया। ये इधर ये नया बर्ड बन रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप। थर्ड आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये बर्ड बड़ा हो रहा है, न्यू बर्ड पूरा बन रहा है, ये डेवलप हो रहा है छोटा, ये न्यू बर्ड बन गया। ठीक है, और जैसे ही ये न्यू बर्ड बन गया, ये डिटैच हो गया अपने पेरेंट हाइड्रा से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ, जो न्यू हाइड्रा फॉर्म हुआ है वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट हाइड्रा के। आपको दिख रहा होगा पेरेंट हाइड्रा और न्यू हाइड्रा एकदम आइडेंटिकल है। तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं बडिंग, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बाइनरी फिजन भी क्या है, एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, अमीबा, जो कि रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट मतलब डिवाइड होना, टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट करता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, हम किससे देखते हैं, ये देखते हैं अमीबा। अमीबा में हम ये बाइनरी फिजन देखते हैं, और अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपको याद होगा। ठीक है, ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। तो क्या होता है, ये एक सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको फिगर ए में दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसके अंदर स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है, जो एक न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई, इसलिए यहाँ न्यूक्लियाई लिखा है। ठीक है, एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियाई में, डिवाइडिंग न्यूक्लियस लिखा है, दो न्यूक्लियस बन गए, डिवाइड हो गया एक न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स टू बॉडी, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब न्यूक्लियस के साथ साथ बॉडी भी डिवाइड हो गई। एक न्यूक्लियस इस बॉडी के पास चला गया, एक न्यूक्लियस इस बॉडी के पास चला गया। ठीक है, फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। फिर ये क्या हो गया, ये जो बीच का, ये दो बन गए। अब दो बनने के बाद ये आपस में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए, अपने अलग अलग न्यूक्लियस के साथ, बॉडी के साथ अलग हो गए। इस बॉडी के पास, इस ऑर्गेनिज्म के पास अपना न्यूक्लियस आ गया, और इस ऑर्गेनिज्म के पास अपना न्यूक्लियस आ गया, और हमने इसको बोला डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा मतलब पेरेंट अमीबा के दो पार्ट्स हुए, उसको हमने बोला डॉटर अमीबा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस, इस
टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस होती है। कैसे रिप्रोड्यूस होती है? बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। एक एनिमल दो में डिवाइड हो जाता है, दो नए इंडिविजुअल उसके बन जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस मेथड को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है। बडिंग में होता है थ्रू बड न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, बट इन बाइनरी फिशन there is a new organism formed by parent organism which splits into two parts and form two new organisms। ठीक है। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से टू न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इंडिविजुअल्स बनते हैं। पहले पहले क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है। इस न्यूक्लियस के दो पार्ट हुए, डिवाइड हो गया। अब डिवाइडिंग न्यूक्लियस के दो बॉडी हो गई, एक बॉडी को एक न्यूक्लियस, एक बॉडी को एक न्यूक्लियस मिल गया, और फिर ये बॉडी आपस में दो में स्प्लिट हो गई और इनका दो नए इंडिविजुअल बन गए, जिस मेथड को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। और ये किसका रिप्रोडक्शन का मेथड है? ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। हमारा ये चैप्टर एंड होता है, चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट द notes of this video, go to the group description and download the Study 5 Success app to access the notes. Thank you.